बार शांति से धैर्यपूर्वक हम एकाग्रता से आर्यवीरा को सुनेंगे 20 मिनट। ओम। ओम। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्ते, क्योंकि आप लोग आयु में, ज्ञान में और अनुभव में मुझसे कई ज़्यादा बड़े हैं। तो पहले तो आपके आशीष की मुझे बहुत आवश्यकता है। दूसरा कि आपने अवसर दिया, तो मैं जैसे मोहित जी बात कर रहे थे अभी आज की युवा पीढ़ी के विषय में, मेरा भी यही दायित्व रहता है और ऐसा ही उद्देश्य रहता है कि हम युवा पीढ़ी पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। जैसे कि मोहित जी ने बताया सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में और कई सारी स्ट्रेटजीज के बारे में इन्होंने बताया कि जो जो अपराध समाज में चल रहे हैं वर्तमान समय में, ये देखूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी को अभावग्रस्त, हालांकि अभाव है नहीं किसी चीज का, लेकिन अभावग्रस्त बताया जा रहा है। और उसमें भी मेरा विषय स्त्रियों से रिलेटेड है। जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, लव जिहाद की काउंसलिंग करते हैं, दहेज उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न है, हर प्रकार की बच्चियां हमारे पास आती है। मैंने 5 साल की बच्ची से लेके तो 45 साल की महिला तक की काउंसलिंग की है। मैंने 6 महीने की बच्ची का भी केस देखा है। तो ये जो चीजें हमारे समाज में हो रही है, इसका जो डायरेक्ट प्रभाव और इनडायरेक्ट प्रभाव है, इन दोनों प्रभावों पर मैं बात करूंगी कि ये जो अभाव दिखाया जाता है, जैसे आज हम हमारे घर में बैठे हैं, हम सुकून की 2 रोटी खा रहे हैं, पंखे की हवा में बैठे हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आके बोले कि अरे तुम्हारे पास तो ये बंगला नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, ये तो क्या ही जीवन है तुम्हारा, तुम्हारे पास ये इस चीज का अभाव है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण हुआ। ऐसे ही अभाव आज हमारी युवा पीढ़ी को दिया जा रहा है और उस अभाव के कारण ये हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव ऐसा है कि उस अभाव को पूरा करने के चक्कर में उन्हें जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, गलत मिल रहा है, सही मिल रहा है, वो उसको पूरा करने में लगे हैं। कल ही की एक घटना मैं आपको बताती हूं कि कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक है, नाम अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड है आचार्य प्रशांत खुद को कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नशाचार्य या दुराचार्य मैं बोलूं तो ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति जानबूझ के स्त्रियों को क्या बोलेगा कि तुम रसोड़े में बैठ के करेले काट रही हो, ये तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान है, तुम तो बाहर निकल सकती हो, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है, तुम्हें बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है, तुम्हें किसी के नियंत्रण में रहने की क्या जरूरत है। देखिए बंधुओं, नियंत्रण, मर्यादा, यदि नदी है, यदि सागर है, यदि वायु है, प्रकृति का कोई भी तत्व, प्रकृति की ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति अपनी मर्यादा त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा लांघ दे तो सुनामी आ जाती है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि स्त्री और पुरुष अपनी मर्यादा त्याग दे और फिर बात करे कि हम स्वतंत्र हैं। आज स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी मर्यादाओं को त्यागना। स्वच्छंदता स्वतंत्रता बन गई है और मूलभूत जो स्वतंत्रता कही जाती थी, जो कि स्वयं कर आज महिलाएं कहती है, बहुत सी महिलाएं कहती है। आप तो मैं देखती हूँ आर्य समाज में जो वैदिक नारी की हम बात करते हैं, हमारा एक ही जगह मुझे ये मिली, बहुत छोटे रूप में मैं बताना चाहूंगी मेरा अनुभव, कि यहाँ हरिद्वार में भी मैंने लगभग अपने जीवन के 5 वर्ष दिए। इनमें मैंने ऐसी ऐसी पाखंडी संस्थाएं देखी, ऐसी ऐसी लड़कियों को निकाला। 12-13 साल की लड़कियां बोलती है आपको श्राप लगेगा यदि आपने हमको यहां से निकाला, आप हमें हमारे गुरुजी से दूर कर रहे हो। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं सबसे पहले आपके दिमाग पर वार करती है और पाखंड में उलझाती है स्त्री को भावुकता में उलझाती है। आप आज देखिए, प्रदीप मिश्रा है, प्रेमानंद महाराज है, कोई अनिरुद्ध बाबा आ जाते, कोई आ जाता है। चलिए ठीक है, आप सनातन के नाम पर अपना जो भी प्रचार कर रहे हैं आप अपने एंगल से कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम पर महिलाओं को जो भावनात्मक प्रेशर दिया जा रहा है, जैसे अभी मोहित जी युवा पीढ़ी की तार्किकता के ऊपर बात कर रहे थे, वैज्ञानिकता के ऊपर बात कर रहे थे। मैं तो सोचती हूँ यदि इनके साथ कोई युवा जुड़ता है या कोई युवती जुड़ती है जो कि इस विषय पर कार्य करते हैं, तो बहुत उत्थान होगा, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी, क्योंकि समय की मांग है। जिसको आज ये लोग रैशनल बोलते हैं, जिसको आज ये लोग बहुत तार्किक बोलते हैं, इसको स्वतंत्र विचारधारा का धनी बोलते हैं, वो लोग स्वतंत्र ना होकर वामपंथी बनते जा रहे हैं, वो नास्तिक बनते जा रहे हैं, कोई नवबोध बनते जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि एक ही जगह उनको बुराई दिखती है, सनातन में। और वो बुराई कैसे दिखती है? तो अभी हाल ही की बात है, अनिरुद्ध जो बाबा है उन्होंने एक बात बोली कि 14 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए, 25 साल की लड़की होती है वो इतने जगह मुंह मारती है। इस डायरेक्ट सेंटेंस था उनका, ये शब्द था। प्रेमानंद जी महाराज ने तो थोड़ा और भी कवर अप करते हुए बोला। तो यदि हम समाज का मनोविज्ञान समझे,
हालांकि कर तो गलत ही रहे हैं। एक स्त्री 4 पुरुषों के साथ, 4 पुरुष, एक पुरुष 4 स्त्रियों के साथ, एक स्त्री 4 पुरुषों के साथ, ये आज कॉमन हो गया है हमारी सोसाइटी में। उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस समय हमारे बच्चे हमसे दूर हो रहे होते हैं, जिस समय हमारी युवा पीढ़ी हमसे दूर हो रही है, वो हमारे ज्ञान को नहीं सुनना चाहती, वो हमारे अनुभव को नहीं सुनना चाहती, और ऐसे समय में कोई अवगुणी व्यक्ति है, हमारी तो संस्कृति ये बोलती है कि कोई अवगुणी व्यक्ति भी है, तो सबसे पहले उसको सुधार का प्रयास करो, ताड़न तो बाद में करो। हम क्या करते हैं कि हम पहले ताड़न कर रहे हैं। मैं जितनी बच्चियों को लव जिहाद से बाहर निकालती हूँ, मुझे एक ही चीज सुनने में मिलती है कि हमारे परिवार वाले हमको नहीं समझते, हमारे घर वाले नहीं समझते, हमारी सोसाइटी नहीं समझती। और ये चीज बार बार उनके दिमाग में डाली जाती है कि देखो तुम्हारा परिवार कैसा है। अभी जैसे इन्होंने नैरेटिव की बात की थी, तो ये बहुत बड़ा नैरेटिव चल रहा है। जैसे एक साधारण सी बात मैं करूं, श्रृंगार स्त्री का मूलभूत अधिकार मैं कहती हूं कि उसको प्रकृति ने ही श्रृंगारित करके बनाया है। जितना सौंदर्य स्त्री में होता है वैसा पुरुषों में नहीं होता। आकर्षण जो बनाया गया है स्त्रियों में, वैसा पुरुषों के इसमें नहीं होता है। वो बायोलॉजी भी उस पर बोलती है कि एक पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, एक स्त्री पुरुष से वैसे आकर्षित नहीं होती है, शारीरिक हाव भाव, बोल चाल और दिखावे से। अब क्या हो रहा है कि इसी को हथियार बनाया जा रहा है, अनदेखे रूप से दिखाया नहीं जा रहा है लेकिन बनाया जा रहा है। स्त्रियों को क्या बनाया जा रहा है? एक कठपुतली बनाया जा रहा है, एक ऐसा पुतला बनाया जा रहा है। आप बड़ी बड़ी दुकानें देखिए, वहां जैसे पुतले लगे होते हैं, आज समाज में स्त्रियां अपने आप को केवल और केवल पुतला बना रही है, प्रदर्शन की वस्तु। मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि ये भारत है, यहां पर पथ प्रदर्शन करने वाली वीरांगनाएं हुई है, यहां पर क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, रणनीतिज्ञ, योद्धा, शतरानियां हुई है। हम चाहे नीरा आर्य की बात करें, चाहे हम झांसी की रानी की बात करें, अहिल्याबाई होलकर की बात करें, गुजरात की एक पाटन की रानी हुई रुडाबाई, आप उनकी बात करें तो सुल्तान बेघारा का सीना फाड़ करके चौराहे पे लटका दिया था, वो स्त्री थी। कोई आंख उठाकर देखे तो उसकी आंख नोच ले, वो स्त्री थी। कोई आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसकी खाल छिलवा दे, ऐसी स्त्रियां थी यहाँ की। लेकिन अब वो स्त्री न खाल छिलवाने में इंटरेस्टेड है, न वो कुछ करने में इंटरेस्टेड है। और अब होता क्या है, तो कुछ हो जाए तो मोमबत्तियां निकालते हैं, मोमबत्तियां। ये मोमबत्ती हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। लोग बड़े बड़े नारेबाजी करते हैं कि देखो महाभारत में तो ये हो गया, रामायण में तो वो हो गया। ये होगा कब? क्योंकि महाभारत के जो कृष्ण हैं, रामायण के जो राम हैं, वो वेदों की संस्कृति का पालन करते हैं। वेद में तो मैंने एक मंत्र ऐसा भी देखा जहां पर यह वर्णित है कि स्त्री हिंसक, गौ हिंसक, पशु हिंसक या जीव हिंसक को तू काट डाल, मार डाल, चीर डाल, फूंक डाल। ये संस्कृति है वेदों की संस्कृति। यहां अन्याय को और अधर्म करने वाले को पीड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है, समाप्त किया जाता है। नहीं तो आज देखिए, बलात्कार करने के बाद खाते पीते हैं, जेल में बैठ के बढ़िया व्यवस्था हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, तो कोई भी अपराध कर लो, बड़े से बड़े। आपको पता है अभी कर्नाटक में तो एक बलात्कारी बाहर आया, उसका शोभा यात्रा निकाली कि ये व्यक्ति जेल से छूट के आया है। उसने न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ, कितनी ही महिलाओं के साथ गलत हरकतें की, लेकिन उसके बाद भी ये हो रहा है। और इस होने का कारण है, अभी हम कहने को कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने सारे संत हैं, 17-17, 18-18, 20-20 लाख लोग प्रदीप मिश्रा जी की कहानियां, कथाएं सुनते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और जो भी कथाकार है बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और सब अपने आप को सनातनी कहते हैं, टाइटल लगाते हैं कि सनातनी। तो सनातन का अर्थ क्या है? यदि तुम राम के वंशज हो, यदि तुम कृष्ण के वंशज हो, तो उन्होंने तो कभी नहीं सिखाया कि मोमबत्तियां निकालो। उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि स्त्री के साथ या समाज में पुरुषों के साथ या स्त्री के साथ किसी के भी साथ अपराध हो रहा हो तो न हमारी संस्कृति ने सिखाया, न हमारे वेदों ने सिखाया, न हमारे महापुरुषों ने सिखाया। यहां महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी आते हैं। मैं वहां से शुरू किया था कि मैंने ये जो पाखंड देखा, इस पाखंड को देखते हुए जब मैंने गायत्री मंत्र पढ़ना चाहा, तब भी मुझ पर पाबंद लगाए गए कि गायत्री मंत्र स्त्रियां नहीं पढ़ सकती। एक होता है ना कि जब आप किसी को रोकते हैं तो वो उतनी ही तेजी से विद्रोह करने लगता है, और मेरा थोड़ा वैसा स्वभाव भी है कि मुझे कोई रोके तो क्यों रोक रहे हो, मुझे उस क्यों का प्रश्न चाहिए। वही वर्तमान पीढ़ी की हालत है। यदि आप, आज की स्त्रियां, आज के पुरुष, युवा पीढ़ी है, इनके क्यों का उत्तर यदि आपके पास नहीं है ना, तो ये भ्रमित होकर रहेंगे। आपको इनके क्यों का प्रश्न देना पड़ेगा कि वाई आपको कोई भी चीज करनी है, क्यों करनी है? आपको सोशल मीडिया पे नाचना गाना है, क्यों करना है? अपने आप को टाइम पास क्यों बनाना है?
एक तो कहाँ एक संस्कृति हुई कि अपने आप को महापुरुष, विद्वान, क्रांतिकारी और न जाने क्या क्या बना करके आप अपना उत्थान कर सकते हो। और आज देखिए तो जो उन्होंने टिकटॉक की बात की, भारत की युवा पीढ़ी इतनी खुश हो गई कि एक पोस्ट मैंने देखी जिसपे 10 लाख तो लाइक थे कि टिकटॉक भारत में वापस आ गया है। और टिकटॉक पे होगा क्या? देखिए, हम कहते हैं कि हानि है समाज की नहीं, पूरी की पूरी पीढ़ी की हानि है। मैं एक माँ को देख रही हूँ जो सोशल मीडिया पे नाच रही है, उसकी बेटी भी नाच रही है और आगे जो जन्म लेगी वो भी वही करेगी। फिर वो नाच गाना उनकी परंपरा बन जाएगी। आज आप शादी देखिए, बारात देखिए, हर कहीं एक परंपरा चल पड़ी है लड़कियों को नचवाने की। ये वो संस्कृति है, ये वो इतिहास है, ये वो भारत है। देखिए आप बात करें भरतनाट्यम की या क्लासिकल कुछ साहित्यिक नृत्य की बात करें तो वो कला में शामिल होते हैं। कला और संस्कृति की बात अलग है, लेकिन जहां नाचने की बात करें तो नृत्यांगनाएं नहीं थी भारत की स्त्रियां। भारत की स्त्रियों के पास ऐसा ज्ञान था, वेद गर्भित वाणी थी उनकी, सार गर्भित वाणी थी। वो जब शिशु को संस्कार देती थी तो वो भरत की माता शकुंतला बोल के उसका जो बालक है वो शेर के दांत गिनता है, 5 साल का बच्चा, और उसका पिता जब उसको देखता है तो आश्चर्यचकित होता है। यहाँ जीजाबाई है जो गर्भ धारण करती है तो उसके मन में होता है कि संतान हो तो ऐसी हो जो मलेच्छों का सीना फाड़ के रख दे, वरना तो संतान होने की क्या ही मतलब है कि मैं अपना यौवन नष्ट करके क्या मैं किसी को जन्म दूं। बार बार उनकी प्रार्थनाएं हुआ करती थी। और ऐसी माए, महाराणा प्रताप की माँ देखो, हम जितनी भी माताएं देखते हैं क्रांतिकारी, पोरस की माता के बारे में वर्णन आता है, ज्यादा तो नहीं मिलता है लेकिन इतना वर्णित आता है कि उनका एक ही था कि मैं अपने बेटे को राम के जैसा पुरुषोत्तम बनाऊं। अब संभव नहीं था उस समय में, लेकिन प्रयास किया। तो कौन सी ऐसी मां है जो ये चाहती है कि मेरा पुत्र इस दिशा में जाए, और पुत्र को या पुत्री को उस दिशा में भेजने के लिए माता पिता को भी पहले उस दिशा में आना पड़ेगा। हम चाह ले कि हमारे घर राम की उत्पत्ति हो तो हमें भी दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। कोई चाहता है कि पत्नी सीता मिले, कोई चाहता है कि पति राम मिले, लेकिन हमारे कर्तव्य ना राम से मेल खाते हैं, ना सीता से मेल खाते हैं, ना कृष्ण से मेल खाते हैं, ना रुक्मणी से मेल खाते हैं। और फिर आप उसे कितना ही तार्किक रूप से समझा लो, क्योंकि एक बायोलॉजी तो यही बोलती है कि स्त्री और पुरुष का क्या संबंध हो सकता है। यदि आप उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो आपको पूरे तर्क देने पड़ेंगे, प्रमाण देना पड़ेगा। और फिर एक बात और भी आती है कि हम समाज को समझाते हैं कि एक पुरुष स्त्री के साथ रहे, मतलब पति पत्नी एक दूसरे के लिए समर्पित रहे, लेकिन वहीं जो हमारे ईश्वर, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें योगेश्वर कहा गया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र धूमिल करके बताया जाता है कि वो तो स्त्रियों के साथ रास रचाते थे। जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पत्नी का अधिकार नहीं दे रहा है, आप आज देखिए दुर्दशा है भारत की कि जहां माता रुक्मिणी को जो स्थान मिलना चाहिए वो उनको मिला नहीं। एक स्त्री के हक का जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। सीता को भी हमने पूजा तो क्या बोलकर पूजा। मैं बहुत देखती हूं समाज में आज भी उत्तरकांड, प्रक्षिप्त, ये सबको पता चल गया है, काफी कुछ है, फिर भी कई लोग ये प्रचार करते हैं कि देखो सीता जैसा सहनशील होना चाहिए स्त्री को, ताकि धरती में भी समा जाए तो मौन रहे। तो जब ये विचारधाराएं प्रेषित की जाती है, जब ये विचारधाराएं बार बार बोल करके डाली जाती है कि नहीं, तुम्हें तो नियंत्रित रहना है, तुम्हें संयमित रहना है, सामने वाला कुछ भी कर दे तुम्हें मौन रहना है, मतलब कि हम एक तौर पे उन्हें ये बता दे रहे हैं, बाउंडेड कर दे रहे हैं। जब हम उन्हें नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति मनमुख होने में सुखी अनुभव करता है, उसको लगता है मेरे हिसाब से मैं चलूं। और जब उसको वैसे न रहने दिया जाए तो उसका मनोविज्ञान बोलता है ये मुझे दबाना चाह रहा है। और फिर उसमें भी आप देखिए तो ऐसे प्रचारक हो गए हैं अब तो, उनको जैसे इन्होंने बताया कि पैसा मिलता है। मैं आपको बताऊं तो एक पोस्ट, एक रील डालने के लिए उनको 4-4, 5-5 लाख रुपए मिलते हैं। और उसमें वो बता क्या रहे होते हैं कि देखो गर्ल्स, डियर गर्ल्स, देखो सोसाइटी आपको कैसे ट्रीट कर रही है, कोई जरूरत नहीं है शादी करने के लिए, आप बढ़िया शादी मत करो, आपको जैसी आपकी लाइफ एंजॉय करनी है वैसी एंजॉय करो। ठीक है, विवाह के हमें कुछ उदाहरण दिखा दिए जाते हैं। आप अभी देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल रहे हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था, ये पहले भी होता था, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसको हाईलाइट कर करके हमारी युवा पीढ़ी को चारित्रिक पतन की ओर बढ़ाया जा रहा है कि विवाह तो मत करो, लेकिन तुम्हें बाकी जो चीजें करनी है वो सारी करो। और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारी 12 साल की, अभी मैं दिल्ली से एक 12 साल की बच्ची को रेस्क्यू करके लेके आई, 12 साल की बच्ची लव जिहाद में, और बोल रही है मैं तो इसके लिए मर जाऊंगी और मिट जाऊंगी। 12 साल की बच्ची
सोचिए, शारीरिक रूप से भी वैसी अभी डेवलप भी नहीं हुई है। 16 वर्ष में, 15 वर्ष में उसकी एक युवावस्था आएगी, उसको वैसे विचार उत्पन्न होंगे, उसकी टीनेज आएगी, उसकी बायोलॉजी वैसे काम करेगी। लेकिन अभी वो 12 साल की, और 12 साल की उम्र में वो ऐसी बातें कर रही है। क्यों? क्योंकि बार बार ऐसा प्रचार हो रहा है जो उनके मनोविज्ञान को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। स्त्रियों को बार बार उस वैदिक नारी के बारे में नहीं बताया जाता। मैं देखूं तो उदाहरण कितने मिलते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चियां ज्वाइन है, अभी ऑनलाइन हमारे साथ मिलते हैं, रात में मीटिंग होती है, रोज 9 बजे रात में होती है, सत्यार्थ प्रकाश की कक्षाएं। और उसके अलावा अभी हम लोगों ने आर्य वीरांगना कैंप किए, तो अभी रविवार के दिन आज रात को 9 बजे उनका सत्र रहेगा। वो बच्चियां ऐसी है, उनके पास इतने प्रश्न थे कि ऐसा क्यों, ये गायत्री मंत्र क्यों नहीं, मंदिर जाते हैं तो हम पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं जा सकते, हम ये क्यों नहीं कर सकते। और जब उनको इसका जवाब नहीं मिलता, अच्छा उदाहरण के लिए इसका उत्तर देने वाले क्या बोलते हैं, अब इन्होंने एक मंदिर बना लिया, कामाख्या मंदिर, जहां पर बोलते हैं कि स्त्रियों के उस समय को पूजा जाता है, और फिर दूसरी ओर बताते हैं कि आप स्त्री हो, आपको पीरियड्स आ गए हैं तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते। मैंने तो हरिद्वार में ऐसा भी देखा कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना, यदि आप मासिक धर्म में और वहां बैठ गए तो वो कुर्सी भी धोई जाएगी। आपने किसी पन्नी को छुआ है ना, पन्नी प्लास्टिक को, वो प्लास्टिक भी धोई जाएगी। तो जब इतना शोषित दिखाया जाएगा ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस सनातन से दूर होकर ही रहेंगे, उस सनातन से जुड़ नहीं सकते, उस सनातन के पास नहीं आ सकते और उसको समझ नहीं सकते। जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि हमारा इतिहास वैदिक अपाला, घोषा, रोमशा, प्रातिथेयी और न जाने कैसी कैसी वीरांगनाओं, विदुषियों से इतिहास सज्जित था, अभी हम उसी पर कार्य कर रहे हैं और वो होगा भी। बस हमारी युवा पीढ़ी को, और स्पेशली मैं समझू तो ये आर्य समाज को इसमें आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब मोहित जी से भी मेरी बड़ी बहस हुई थी, इनसे जब मैं मिली थी तो मैं ऐसे नहीं मिली थी। मेरा जो कार्य था, एक तो मेरे नजर में पाखंड गलत था, दूसरा नास्तिकवाद थोड़ा था कि यदि ऐसा ही है तो फिर समाज में गलत क्यों हो रहा है। ईश्वर प्रकट होकर भगवान बोलते हैं कि भगवान कुछ होता है, आता क्यों नहीं भगवान, इतने अपराध होते हैं इतने। और उस समय हम कार्य भी करते थे, बच्चियों की व्यथा और पीड़ाएं भी सुनते थे। तो पीड़ा सुनकर दिमाग में ऐसा आता था कि जब इतना कुछ हो रहा है और कहते हैं कि ईश्वर तो भागे भागे चले आते हैं, ये तो कहानियों में, भजनों में सुनाया जाता है, और वो भी व्यक्ति को कायर बनाने के लिए। ऐसे तो हमें पुरुषार्थी होना चाहिए। भोजन के लिए व्यक्ति स्वयं पर निर्भर है कि मुझे भूख लगी है तो मैं 2 घंटा दूरी पर कहीं भोजन मिलता हो तो मैं जाकर यात्रा करके भोजन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे हक का कार्य आज न्याय देना है तो कौन करेगा? सरकार करेगी। ठीक है, न्याय भी देगी, आप उस पर आधारित रह सकते हैं। व्यक्ति प्रत्येक का न्याय करने लग जाए तो अपराध बढ़ेंगे। लेकिन यदि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपनी बेटी को बोलूं कि बेटा पुलिस में जाके कंप्लेंट कर, तो ये न्याय नहीं है। आपके साथ कुछ हो रहा है, आपके बेटे के साथ कुछ हो रहा है, तो स्वयं की रक्षा के अधिकार भी कानून में दिए गए हैं, आप उससे वो भी बता सकते हैं। लेकिन उस समय जो मेरी मानसिक स्थिति थी, उस समय बार बार ये बोलकर बताया जाता था कि आपके साथ कुछ भी होगा तो ईश्वर अवतार। क्योंकि मैंने वैसा कार्य किया था, मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में गई, जब मैंने वहां देखा, मैं गायत्री में और वहां संस्थाओं में स्पेशली जाके मैं रूम बुक करती थी। अब मुझे 3 महीने यहाँ साधना करनी है। फिर वहां पूरा नोटिस किया, ऐसा कुछ संस्थाओं में जाकर किया मैंने। ऐसा जब देखा तो एकदम मेरा विद्रोही स्वभाव हो गया था बिल्कुल, कि मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, ये स्वभाव। और आज भी मेरा वैसा ही है कि मुझे कुछ गलत दिखता है, सहयोग मिले ना मिले, मैं प्रयास करती हूं कि उस विधर्म का, उस अधर्मी का हम सफाया कर सकते, किसी न किसी माध्यम से उस पर हम एक नियंत्रण साध सके। तो उस समय भी ऐसा था। तो मैंने इनको ये बोला, बोले ठीक है आप मुझसे बड़े होंगे दीदी, लेकिन आप एक बार ये पढ़ो। बोले बस आप एक बार पढ़ लो, और बड़ी सौम्यता से, ऐसा भी नहीं कि झगड़ा किया। मतलब मैं बोल रही हूँ कि देखो नहीं, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारे तर्क गलत हो सकते हैं, सब गलत हो सकता है, तुम ये संस्था में होकर आओ, तुम वो संस्था में होकर आओ। बोले नहीं दीदी आप एक बार पढ़ो तो सही आर्य समाज को। मैं बोले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, मैं किसी समाज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। फिर मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश आ गई थी। 3 महीने पहले मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, पर पढ़ने का समय नहीं मिला। फिर जब इन्होंने मुझे प्रेशर किया तो फिर मैंने पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा तो मेरी तो सारी धारणाएं नष्ट हो गई। और क्या होता है जब आपको क्लियरिटी मिलती है, जैसे इन्होंने कहा कि एक इस्लाम है, उसको क्लियरिटी है कि हमें किसके खिलाफ लड़ना है और किसके लिए खड़े होना है। जब क्लियरिटी होती है ना, आपका उद्देश्य और क्लियर हो जाता है। फिर मुझे वहां से पता चला कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो ये सारे पाखंडों को आग लगा के बैठे हैं, सारे पाखंडों को। और इन्होंने ऐसे शस्त्र छोड़ के रखे हैं, ऐसे अंगारे छोड़ के रखे हैं, ऐसी ऐसी
अंगारियां चिंगारियां छोड़ के रखी है कि ये इन पाखंडियों की और पाखंडों की लंका लगाने के लिए बहुत पर्याप्त है। मैं बस चाहती हूं कि जैसे आर्य समाज के युवा आ रहे हैं, हमारी युवतियां भी बाहर आए, हमारी युवतियां दिखाएं इनको। मैं देखती हूँ भक्तानियां, वो राधा कृष्ण वो रील बना करके वो तैयार होते हैं, पूरा ऐसा घूंघट डालते हैं। एक लड़की है 15 साल की है, श्री किशोरी कुछ नाम रखती है अपना, जया किशोरी अलग है, एक श्री किशोरी कोई बन गई है अलग। वो क्या करती है, बुलाती है, व्यासपीठ पर बैठती है, बोले आइए बैठिए, क्या समस्या है बताइए, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, ठीक हो जाएगी समस्या। तो ये जो 15-16 साल के 12 साल के एक कोई बच्चा आया था, अभी मोटा सा था, कुछ नाम था उसका, ये अपने आप को कथाकार बनाते हैं, फिर एक समय के बाद भगवान बन जाते हैं। अभी तो आपको एक और बात बताती हूँ, अभी मैंने एक कंटेंट ऐसा देखा, उसमें एक लड़की चीख चीख कर बता रही है कि आपको पता है 800 साल पहले मिली पुराण में लिखा है कि प्रेमानंद जी महाराज ही कल की अवतार है। मैंने कहा लो जी, इनका कल की अवतार भी हो गया। अब तो ये वो भी भूल गए कि वो घोड़े पे बैठ के आने वाले थे, सफेद कपड़े पहनने वाले थे, वो सब भूल गए। बोले 800 साल पहले जो लिखी किताब थी उसमें बोल दिया गया कि ये महाराज आएंगे, ये राधा राधा नाम जपेंगे। अब 500 साल पहले तो इतिहास नहीं मिलता राधा का, लेकिन ये बात करते हैं 800 साल पहले ऐसी किताबें लिखी गई। तो कुल मिला के ये जो प्रचार किया जाता है, जो स्त्रियों को बताया जाता है कि तुम शक्ति नहीं, तुम सीता नहीं, तुम वीरांगना नहीं, तुम राधा बनो, तुम सुंदर दिखो, तुम प्रेम करो, ये चीजें बताई जा रही है। प्रेम क्या क्या आज मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो उन लोगों को बोलती हूँ कि आज ये लोग प्यार मोहब्बत की जितनी बातें करते हैं, क्या 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 लाख साल पहले स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं था? बिना प्रेम के संसार चल गया, सृष्टि चल गई। तो आज ऐसा कौन सा स्पेशल प्रेम आ गया तुम्हारे पास जिसको सोशल मीडिया पे खुल खुल कर दिखाना पड़ रहा है? एक पति को अपनी पत्नी दिखाने के लिए करना पड़ रहा है, उसको गले में हाथ डालना पड़ रहा है कि देखो ये मेरी पत्नी है। तो ये दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पति और पत्नी हो, एक दूसरे के लिए दायित्व निभा लो। एक ऐसा संबंध जो कि एक दूसरे के बीच में ही होता है, एक दूसरे के बाहर नहीं होता। अब बोलते शादियां नहीं निपती, रिश्ते नहीं निपते, कहां से निभेंगे जब इतनी पंचायत करके बैठेंगे, अलग एक फंक्शन अलग। एक शादी में तो मैं गई थी, 45 करोड़ की शादी थी, वो 45 करोड़ में उन्होंने शादी की। मैंने पहली ऐसी शादी देखी, मुझे किसी ने बताया इसका बजट 45 करोड़, और वो कुछ परिवार के कुछ ऐसे थे, विशेष थे कि मुझे बोला आपको आना ही है। मैंने कहा ठीक है, आते हैं, देखते हैं क्या होता है। उनकी शादी में 10 फंक्शन थे, मतलब एक विवाह यज्ञ वेदी पे बैठ के एक परंपरा निभानी है आपको, उसके लिए 10 फंक्शन किए, और हर फंक्शन में नाचना गाना कूदना, दूल्हा दुल्हन का पूरा जो नहीं देखना चाहिए समाज को, ऐसी चीजें भी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नया प्रेम आपका जागृत हो गया है, ऐसी कौन सी नई भावनाएं जागृत हो गई है जो ये लोग समाज को दिखा दिखा कर बोल रहे हैं कि ये मेरा पति और ये मेरी पत्नी है? मतलब आपने ऐसे कार्य करके रखे हैं कि आपको प्रमाणित करना पड़ रहा है, अन्यथा पति और पत्नी को किसी को प्रमाणित नहीं करना पड़ता। तो ये जो चलन चल पड़ा है, ये आया क्यों है? हम इसकी मूलभूत विचारधाराओं पर बात करें तो इसकी मूलभूत विचारधारा यही है कि हमें हमारी चीजों को अभावग्रस्त बोलकर दिखाया गया। हमें हमारी बेटियों को, हमारी जो महिलाएं हैं, उन्हें जानबूझकर उनके दिमाग में ये डाला गया, इनसिक्योरिटी बढ़ाई गई। तुम सुंदर नहीं होगी तो शादी कौन करेगा? तुम पढ़ी लिखी नहीं रहोगी तो शादी, पढ़ी लिखी नहीं, तुम्हें खाना बनाते नहीं आएगा तो शादी कौन करेगा? तुम्हें पोछा लगाते नहीं आएगा, झाड़ू लगाते नहीं आएगा, तुम्हारे बाल लंबे नहीं होंगे, तो क्या हुआ कि एक समय के बाद पूरी पीढ़ी पर ऐसा असर पड़ा कि अब वो केवल बाल संवारती है, अब वो केवल चेहरा संवारती है। ऐसे तो देखा जाए तो हमारे देश में 15%, हमारे देश की 15% लड़कियां पायलट बनती है, प्लेन तक उड़ाती है। लगे तो अमेरिका से इसका डाटा कंपेयर किया जाए तो वहां केवल 5% है और भारत में 15% है। हमारे यहाँ IB है, रॉ है और बड़ी बड़ी ऐसी फील्ड्स है, इंटेलिजेंस की फील्ड्स है जहां पर महिलाएं हैं। न जाने कैसे कैसे विचारक हुई, उपदेशक हुई, क्रांतिकारी महिलाएं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास को एक ही दृष्टि से दिखाया जाता है, वो ये कि जो भारत की स्त्रियां है वो तो घर में चूल्हा चौका और रोटी बनाया करती थी। रोटी बनाना, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक, यदि स्त्री का एक मनोविज्ञान देखा जाए तो स्त्री, उसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है, उसे दूसरे को खिलाने में आनंद आता है। अब जिसको ना आता हो उसकी बात अलग है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो माता होती है वो रात के 12 बजे तक भी इसीलिए जागती है कि मेरा बच्चा खाए तो उसको संतुष्टि मिले। ये पत्नी का, ये बहन का, मैं आज एक बहन हूं, बेटी हूं, तो मुझे भी ऐसा है कि जब तक कोई खाए नहीं, भले हम थके हरे भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि खाए नहीं तो अच्छा नहीं लगता है,
खिलाने की एक प्रवृत्ति होती है, ये तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है स्त्री की, लेकिन उसके जो कर्म है उसको सीमित कर दिया गया। अभी एक भाई साहब, एक पॉडकास्ट हुई, आजकल तो पॉडकास्ट के नाम पर भी कुछ भी चलता है, आपको कचरा आपको दुनिया को देना है, कुछ भी बोलेंगे उसमें। तो उसमें एक व्यक्ति है जो गुरुकुल खोलने के बड़े बड़े दावे करते हैं, बोले हम तो 1 लाख गुरुकुल खोलेंगे भारत में, हम तो लड़कों को हम संस्कृति से जोड़ेंगे और हम ऐसा बनाएंगे, खूब खूब बोलते हैं, उनको लोग प्रभु जी बोलकर पूजने लगे। तो वो क्या करते हैं, वो एक बात स्पष्ट बोलते हैं, बोले आपके यहाँ स्त्रियों, बोले स्त्रियों के गुरुकुल की कोई परंपरा नहीं है हमारे पास। बोले फिर आप क्या करेंगे, बोले स्त्रियों के लिए हमने गुरुकुल खोले हैं, बोले हम उसको 1008 प्रकार की पाक शास्त्र की विद्या सिखाएंगे, मतलब 1008 प्रकार के खाना बनाना सिखाएंगे। फिर बोले हम राधा जी के गुणों के बारे में उनको बताएंगे और राधा जी जैसा उनको बनने के लिए कहेंगे। तो क्या आपके देश में जो नारी असुरों का संहार करती है, आज का समय देखो तो चहु और कहीं दहेज में जल रही है, कहीं बलात्कार पीड़ित है, कहीं छोटी छोटी बच्चियां जिहाद का शिकार है, तो कहीं पर बेची जा रही है। और ऐसे समय में अपनी बेटी को किसी के लिए रूपक बनाना, किसी के लिए प्रदर्शन का विषय बनाना, आप स्त्रियां हो, आप बहन हो, आप सबको मैं एक ही बात बोलूंगी, आप पिता है, भाई है, एक ही बात, सब कुछ मनोविज्ञान से आधारित है, मनोविज्ञान पर। आप उनकी ब्रेन फीडिंग कैसे करते हैं ये उसके ऊपर बहुत महत्व रखता है। यदि उनको ब्रेन फीडिंग में ये बोल के खाना बनाने को भी यदि ग्लोरीफाई करके बताया जाएगा तो वो खाना बनाने को ही अपना एक होता है कर्तव्य समझेंगे। यदि उन्हें घर में रहने को भी ग्लोरीफाई करके बताया जाएगा, और हो भी रहा है, कई सारी संस्थाएं हैं, हम देखते हैं एक राजस्थान की कोई संस्था है, स्वामी करके कुछ तो भी लिखते हैं वो, तो उनकी महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं बोलती, गुरुजी आते हैं तो यहां तक घूंघट रहता है और गुरुजी के चरण के दर्शन कर सकते हैं, गुरुजी के चेहरे के दर्शन नहीं कर सकते, वहां ऐसी उनकी परंपरा है। अब वो उसको ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब हम गलत को ग्लोरीफाई करना सीख गए हैं, हम प्रदर्शन को ग्लोरीफाई करना सीख गए हैं। जैसे समय थोड़ा कम ही है, मैं वाइंड अप करती हूँ 2-3 मिनट में, कि आज फटे हुए कपड़े ग्लोरीफाइड है, आज बालों को रंगना ग्लोरीफाइड है, आज 2 किलो मेकअप थोपना ग्लोरीफाइड है, आज लड़कों को बाइक पे घूमना, बाल खड़े करना और उल्टी सीधी हरकतें करना, या एक लड़का 4 लड़कियों को लेके घूमता है तो वो ग्लोरीफाई किया जाता है, बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। एक लड़की मॉडर्न है, वो कुछ नहीं करती है, उसे नाचना गाना बस इतनी चीजें आती है, सोसाइटी में वो लड़की को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन चल रहा है ना, कि हम अच्छी चीजों को ग्लोरीफाई नहीं करते, बुरी चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं और उसको साइकोलॉजिकली ऐसा प्रेजेंट किया जाता है पूरे इसके ऊपर। जैसे कि आपको इन्होंने डिटेल में बताया, बड़े बड़े व्यापार लगे हैं, चाहे मेकअप इंडस्ट्री है, चाहे बैग इंडस्ट्री है, चाहे लड़कियों की एसेसरीज। आप देखिए लड़कों की जो प्रोडक्ट आते हैं वो कम आते हैं, जीन्स एक प्रकार के आएंगे, लड़कियों के कम से कम 20 प्रकार के आएंगे, टॉप आएंगे वो भी इतने प्रकार के आएंगे। इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है कि जब एक व्यक्ति को पता ही नहीं है उसे पहनना क्या है, उसे रहना कैसे है, जब वो एक लिपस्टिक होठों पे लाली लगाने के लिए भी जाती है तो उसमें भी 200 प्रकार के शेड उसको दिखाई जाते हैं। वो 200 शेड तो केवल एक होठ पे लगाने वाली में है, फिर वो आंखों पे लगाएगी, बाल में लगाएगी, वो जहां जहां लगाएगी उतने में कितने शेड है, और उसको चुनने में उसका पूरा दिन चला जा रहा है, उसको सजना संवरना, नाचना गाना। जब इससे वो बाहर ही नहीं उठेगी तो क्या खाक वो देश का कल्याण करेगी। यहाँ बोला गया कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला नारी थी, तो उस आधारशिला को तो ध्वस्त कर दिया, बचा क्या हमारे पास में। और जब इसमें उलझेगी, जब इसमें लड़कियां उलझेगी तो फिर होगा क्या कि फिर उनको कोई छेड़ेगा तो जो होगी एक साइड में 2 प्रकार की लड़कियां, एक तो डरेगी, दूसरी इंजॉय करेगी। तो ये जो पैटर्न चल पड़ा है, इसे बदलने का काम केवल हम और आप कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का यही सहयोग चाहिए। अपने बच्चों को यहाँ लेकर आइए, इस विचारधारा से उनको प्रेरित कीजिए। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की युवा पीढ़ी ज्यादा जागरूक है, तो मैं बस यही चाहूंगी कि ये युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा सामने आए, ताकि ऐसे लोगों से मिल करके बाकी लोगों को आधार मिल सके। अभी हम जब काम करते हैं और बच्चियां हमसे जुड़ती है तो वो कई बच्चियां रो देती है, बोलती है हमको आज तक ऐसा गाइडेंस नहीं मिला, आज तक हमें ऐसा सपोर्ट नहीं मिला, हमें ऐसा सिस्टम नहीं मिला जो हमें आगे बढ़ाने की बातें करता हो। हमेशा हमने एक ही सिस्टम देखा है जो पीछे धकेलता है। बहुत ऐसे मैंने आदिवासी इलाके देखे जहां स्कूल तक नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है लेकिन मिशनरियां एक्टिव है। तो ये जो काम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था, शुद्धि आंदोलन हो गया, चाहे न जाने, मैं तो कहूंगी कि इस संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं बची जिसके ऊपर महर्षि ने काम न किया हो। तो हर समस्या के ऊपर काम किया, समाधान हमारे पास है।
बस हमें आगे आना है, जैसे मोहित जी काम कर रहे हैं, इनको भी सपोर्ट करना है, हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है और आगे आकर बस युवा पीढ़ी को मार्ग दिखाना है। इतने शब्दों के साथ सादर नमस्ते आप सभी को। जी 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 जी। मैं एक एंड में टू डू देना चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर व्याख्यान के बाद में एक टेबल पे होना चाहिए कि